साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और जो भी छात्र यूपीएसआई का फॉर्म भरे हुए हैं, वैकेंसी को फिलअप किए हुए हैं, वो इन वीडियोज़ को देखें। काफ़ी लाभप्रद वीडियोज़ हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। ढेर सारी वीडियोज़ को हम दे चुके हैं, लगभग 40 वीडियोज़ हम दे चुके हैं। तो इन सभी वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर चले जाइएगा। इन सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए आप चैनल पर हाईव स्कॉलर पर जा कर के वहाँ पर देखिएगा प्ले लिस्ट पड़ी हुई है और प्ले लिस्ट में आपको यूपीएसआई की सारी वीडियोज़, पीछे जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप एक तरफ से सारी वीडियोज़ को वॉच करिए, देखिए। आइए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में प्रावधान है कि रिश्वत लेने के आरोप में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए की आवश्यकता होती है। ए विकल्प दिया हुआ है पूर्व सूचना, बी दिया हुआ है पूर्व मंजूरी, सी दिया हुआ है बिना मंजूरी और डी दिया हुआ है अनुगामी सहमति। तो पहले प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखेंगे तो पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। साथियों, इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन मिलते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो पहुंच सके जो कि परीक्षा का फॉर्म भरे हुए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 350 बी दिया हुआ है अनुच्छेद 148, सी दिया हुआ है अनुच्छेद 76 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 224। तो दूसरे प्रश्न के सही विकल्प की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या से अधिक न हो। ए है 25 लाख, बी है 20 लाख, सी है 5 लाख और डी है 10 लाख। बहुत ही आज के सेशन का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 20 लाख है, 20 लाख, यानी कि हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद शामिल करके जोड़ा गया था, वो कौन सा है, यही पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है 19A, बी दिया हुआ है 25A, सी दिया हुआ है 21A और डी दिया हुआ है 23A। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो वह 21A है, अतः हमारा सी विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 69, बी है अनुच्छेद 78, सी है अनुच्छेद 62 और डी है अनुच्छेद 73। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अनुच्छेद 78 है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में भाग और खाली स्थान अनुसूचियां हैं। ए विकल्प दिया हुआ है 12, 25, बी दिया हुआ है 22, 10, सी दिया हुआ है 10, 22 और डी दिया हुआ है 25, 12। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो भारत के संविधान में 25 भाग हैं। कितने हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ए है अनुच्छेद 80(4), बी है अनुच्छेद 75(2), सी है अनुच्छेद 75(1) और डी है अनुच्छेद 75(3). तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ऐसा होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? ए विकल्प दिया हुआ है 10वां संशोधन अधिनियम 1966, बी दिया हुआ है 74वां संशोधन अधिनियम 1992, सी दिया हुआ है चौथा संशोधन अधिनियम 1956, डी दिया हुआ है 70वां संशोधन अधिनियम 1990। तो आठवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ और नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 46वें संविधान संशोधन 1980 द्वारा, बी दिया हुआ है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, सी दिया हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और डी दिया हुआ है 48वें संविधान संशोधन 1981। तो नौवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा हुआ है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 4 जोड़ा है? ए विकल्प दिया हुआ है 73, बी है 75, सी है 67 और डी है 69। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग 4 जो है 73 में जोड़ा गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ए दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बी दिया हुआ भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी दिया हुआ है उपराष्ट्रपति और डी दिया हुआ है उपराज्यपाल। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो उपराज्यपाल होते हैं, अतः डी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, नाभिकीय कमान प्राधिकरण नीति आयोग कैबिनेट की नियुक्ति समिति परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन भी करिएगा। ए विकल्प दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, बी दिया हुआ है मुख्यमंत्री, सी दिया हुआ है प्रधानमंत्री और डी दिया हुआ है राष्ट्रपति। तो 12वें प्रश्न के सही विकल्प की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह प्रधानमंत्री होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? ए विकल्प दिया हुआ है संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। बी विकल्प दिया हुआ है समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है। सी दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। और डी दिया हुआ है संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत कथन है। यहाँ पर देखिएगा ए और सी, बी है ए और बी, सी है बी और डी, और डी है सी और डी। तो कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिएगा एक ए और दूसरा सी, ये दोनों गलत हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प गलत है। ए है हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। बी है संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। सी है संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। और डी है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प गलत है। ए विकल्प दिया हुआ है ए और डी, बी दिया हुआ है बी और सी दिया हुआ है केवल ए, और डी दिया हुआ है ए और सी। तो 14वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी और सी ये दोनों विकल्प गलत हैं, अतः हमारा बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को, बी दिया हुआ है 26 जनवरी 1951 को, सी दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को, 26 फरवरी 1950 को, और डी दिया हुआ है 26 जनवरी 1948 को। तो सिंपल सा प्रश्न है, सबको इसका आंसर पता होगा। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। बी है राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है। सी है राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है। और डी है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 16वां प्रश्न का ए विकल्प सही होगा। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? ए विकल्प दिया हुआ है 1952 में, बी दिया हुआ है 1951 में, सी दिया हुआ 1949 में, और डी दिया हुआ 1955 में। तो इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होना चाहिए। 1949 में 1949 में संघ की राजभाषा घोषित किया गया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ।
संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? ए है एक नास्तिक राज्य, बी है एक एकात्मक राज्य, सी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, डी है एक संघीय राज्य। तो 18वें के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम खाली स्थान है संरचना का अधिकार देता है। ए विकल्प दिया हुआ है संघीय शासन का, बी है त्रिस्तरीय का, सी है द्विस्तरीय का और डी है एक स्तरीय का। तो 19वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह द्विस्तरीय का संरचना का अधिकार देता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के 20वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवार वार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल हैं? और इस पर भी आप वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ए विकल्प दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 25, सी दिया हुआ है 21 और डी दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर इंडो आर्यन भाषा परिवार में कुल 21 भाषाएं शामिल हैं, कुल 21 भाषाएं शामिल हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि नियमित रूप से आपको हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।